हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे। और भाई अब तो काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है। एमबीबीएस की काउंसलिंग गोइंग ऑन है। 21 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार काउंसलिंग लगभग 25 डेज आगे आ गई है। मतलब इस बार सेशन टाइमली स्टार्ट हो जाएगा, चीजें जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगी, बहुत सिस्टमैटिक चल रही हैं, काफी कुछ स्मूथ हुआ है। और आज की इस वीडियो में, ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है आप वो समझिए। बिकॉज आपके पास में एक अपना नीट स्कोर होगा, ठीक है, और आपका एक अपना कुछ ना कुछ बजट होगा। और आप चाह रहे होंगे कि किसी अपना, देखिए, एक आपका कोई ना कोई एक स्टेट लग रहा होगा कि भाई फॉर एग्जांपल मैं यूपी का हूं या मैं बिहार से हूं। ये हो गया भाई एक तरह का कैंडिडेट प्रोफाइल, है ना। नीट स्कोर, कैटेगरी, सारी चीजें समझ ली। अब आपको चाहिएगा अच्छा कॉलेज। वो कैसे मिलेगा? शॉर्टलिस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। इतने सारे स्टेट हैं, हर एक स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग आएगी। कब से आएगी, कैसे होगी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बहुत पुराना है। आप उस पर एक्टिव हो जाइए, एकदम ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मेरी टीम भी कनेक्टेड है और मैं खुद पर्सनली उस पर बहुत सारे अपडेट्स शेयर करता हूं। अब जैसे महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग है, महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग जो है, इसका 15% काउंसलिंग अलग होता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग होती है 85% की, वो उस पर रजिस्टर करके बैठ गए, ये गड़बड़ी कर देते हैं। तो भाई 15% जो काउंसलिंग है वो आपका महाराष्ट्र हो गया। गुजरात में बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ी कर दी, होम स्टेट से पिन परचेज कर लिया था, अब वो ऑल इंडिया की कर ही नहीं सकता है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे थे। तो ये ध्यान देने वाली चीज है भाई। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, ये वो राज्य हैं, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आप सिर्फ, इनके लिए सेपरेट पोर्टल बने हुए तीनों जगह पर। बाकी जगह कंबाइंड काउंसलिंग होती है, एक साथ काउंसलिंग होती है, वो होम स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो। एग्जाम्पल के टर्म्स में हम उत्तराखंड राज्य को लेंगे, बिकॉज ये बहुत कम आइडिया है। उत्तराखंड राज्य को लेंगे। उत्तराखंड में 50% सीट्स होम स्टेट वाले के लिए हैं, 50% सीट अदर स्टेट से जो कैंडिडेट आएगा, इसी को ये लोग बोलते हैं ऑल इंडिया सीट। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। वो वाली सीट्स 50% है। हालांकि एनआरआई का भी उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, इसी अदर स्टेट के अंदर 15% का एनआरआई दे रखा है। समझ गया आप? बाद में एनआरआई अगर खाली रहता तो कन्वर्जन हो जाती है। ये उत्तराखंड का हो गया। उत्तराखंड के बाद ये सिमिलर हरियाणा का भी ऐसा ही है। ठीक, हाँ, ये जिस कैटेगरी में भी चल रहा था, ये 15% वाले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के में भी सेम सिस्टम है। इनका आयुष का पोर्टल अलग है, इनकी स्टेट कोटे का शेड्यूल अलग आता है, ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल अलग आता है। ये ऑल इंडिया कोटे का मतलब स्टेट काउंसलिंग की बात हो रही है, स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात हो रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात हो रही है कि स्टेट कोटे में भी ऑल इंडिया कोटा एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग ऑल इंडिया का मतलब क्या समझते हैं, डबल ए ट्रिपल सी। समझ गए आप? तो चलो भाई, मार्क कर देते हैं सबसे पहले सेपरेट सेपरेट मामला। 15% सीट कर्नाटक, ठीक है। गुजरात में 15% सीट। अच्छा, ये जो 15% सीट्स हैं, ये प्राइवेट कॉलेज अगर आपको लेना है, प्राइवेट आयुष कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ आप मध्य प्रदेश, 15%। अच्छा, ये विथ सेपरेट पोर्टल भी है, सेपरेट पोर्टल, सेपरेट पोर्टल, क्लियर। सेम इनका भी सेपरेट सारा चॉइस फिलिंग एट ऑल सारा चीज होगा। चॉइस फिलिंग का भी नोटिफिकेशन आना है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टेट कोटे की तो चॉइस फिलिंग चल रही है, हम ऑल इंडिया कोटे से हम कर ही नहीं पा रहे हैं। बिकॉज आपका शेड्यूल अलग है भाई, इसलिए नहीं कर पाते हो, ठीक है। उत्तराखंड
कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है, ठीक है। कब से होगी, कैसे होगी, क्या तरीके होंगे, आप हमारी टीम से संपर्क करके रखिए, बहुत अच्छे से वो आपको सारी चीजें ब्रीफ कर देंगे। आपका एडमिशन एकदम गारंटीड अलॉटमेंट करा के दे देंगे। आप किसी भी राज्य में जाना चाहें, अच्छे कॉलेज में जाना चाहें, हमारा वही विजन है, हमारी टीम का वही विजन है कि आप एक अच्छे से कॉलेज में अलॉटमेंट लें, किसी भी ट्रैप में या धोखाधड़ी वाले ऑप्शन में ना फंसे, ठीक है। अब उसके बाद बिहार जैसे 100% सीट्स ओपन है, 100% सीट्स ओपन है, ठीक है। महाराष्ट्र 15%, दिल्ली में नो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, नो प्राइवेट कॉलेज है। इनकी स्टेट कोटा काउंसलिंग कराता है 85% आईपी, ठीक है ना, वो अलग होती है। अब अगर मैं थोड़ा सा बिहार की तरफ देखूं तो बिहार में ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, वहाँ की भी यूपी की तरह सारी सीट्स ओपन है। अब आ जाओ राजस्थान, राजस्थान 15% सीट्स। ये जितनी कहानी बता रहा हूँ ना, सारे प्राइवेट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और स्टेट काउंसलिंग की बात हो रही है, मतलब स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग 8 to 10 अगस्त के बीच में सबके रजिस्ट्रेशंस एक साथ ओपन होंगे। यू नीड टू डिसाइड कि आपको किस पोर्टल पे करना है, वो कौन बताएगा, करियर किक की टीम बताएंगी। ऑल इंडिया की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, 1 से 5 अगस्त के बीच में। एकदम प्रिपेयर्ड रहो, एकदम रेडी रहो। झारखंड में जैसे कोई भी नो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, यहाँ पर हालांकि बीएमएस कॉलेज नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि बीएमएस कॉलेज नहीं रहते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं तो एक दो हैं, तो उसके लिए आपको अदर स्टेट के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। केरल में भाई लैंग्वेज बैरियर रहता है, यहाँ पर भी आप 15% सीट्स के लिए पार्टिसिपेशन कर सकते हो। क्लियर। हरियाणा 50-50%, उत्तराखंड की तरह है भाई। उत्तराखंड कहाँ है, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल होगा, 50-50 पैसे आपस में ये लोग बांट लेंगे, ठीक है। तो भाई सारे पोर्टल के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानना है, कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है, पूरी कहानी, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है, किस तरह से होगी, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।